पाकिस्तान का OIC पर फ़लस्तीनी रियासत के लिए सऊदी इक़दाम की हिमायत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC के इजलास से खिताब। कहा, OIC पूरे खित्ते में हालात मामूल पर लाने के लिए एक नागुज़ीर पेशगी शर्त के तौर पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सऊदी इक़दाम की तौसीक़ करे। फ़लस्तीन का मसला पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया दोनों के लिए अव्वलीन तरजीह है। दो रियासती हल के लिए ठोस इक़दाम शुरू करने चाहिए। बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। कुछ बैनुल अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंद होते हैं और कुछ की नहीं। UK में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी ने पाकिस्तान में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल पर तशवीश जाहिर की। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक एहतजाज वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। KP के उलमाए कराम ने दहशतगर्दी और मुल्क के खिलाफ बगावत को मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ के कुरान मजीद के इल्म फ़हम पर इजहार फ़ख्र और खिराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों से आए तलबा के साथ खुसूसी निशस्त। आर्मी चीफ की कुरान व हदीस की रोशनी में दलीलों पर उलमाए कराम की जानिब से तायीद। उलमाए कराम ने कहा, आर्मी चीफ का इल्म फ़हम काबिल फ़ख्र है और हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। ख़वारिज से मुतालिक कुरानी आयत का हवाला बिल्कुल दुरुस्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रोज़ अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। नौजवान नस्ल भी पाक फौज को मुकम्मल सपोर्ट करे। आर्मी चीफ की तायीद करते हैं, जो पाकिस्तान की ज़मीन पर फसाद फैलाना चाहते हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। आर्मी चीफ जमहूरियत पसंद आदमी हैं। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा और ना ही धरना होगा। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हुकूमत की गवर्नर इस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद PTI है। बानी PTI ने खत लिखा, लेकिन उसकी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने तौसीक नहीं की। अली अमीन गंडापुर को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत और काबीना पीछे खड़ी है। नहीं लगता फजलुर रहमान अपोजिशन की तहरीक का हिस्सा बनेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। दुनिया क्रिकेट के बड़े इवेंट का पाकिस्तान मेजबान। पाकिस्तान में 29 साल बाद ICC इवेंट शुरू होने में एक दिन बाकी। चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तिदाई मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल सख्त मेहनत। मेगा इवेंट के लिए कौमी खिलाड़ी दिन रात प्रैक्टिस में मसरूफ। यकीन करें कि हर एक प्लेयर जो है ना इस चीज़ के बिल्कुल करीब है, किस तरीके से हम जो ना अल्लाह पाक हमें टाइटल लें। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो सारे कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ख्वाहिश किसकी नहीं, आप लोग आप यहाँ पे बैठे, आप लोग की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीत जाए। मगर बहरहाल हम अपनी जो हमारे हाथ में वो जो चीज़ें वो कर रहे हैं, वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कौम चैंपियंस ट्रॉफी को एंजॉय करें। 29 साल बाद पाकिस्तान ICC कर रहा है। टीम से तवक्कात रखनी चाहिए, हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं, जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हमें न्यूजीलैंड से अच्छा खेलना होगा। हर खिलाड़ी पुर उम्मीद है और ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान को टाइटल मिल जाए। एक और टॉप क्रिकेटर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन वार्म अप मैच के दौरान पैर में तकलीफ का शिकार। कीवी क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मेडिकल पैनल ने फर्ग्यूसन को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनफिट करार दे दिया। फर्ग्यूसन की जगह कायल जैमसन कीवी टीम का हिस्सा होंगे। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई कम और आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहते हैं कि वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन को बुग्स, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं।
पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क के लिए सियासत को दांव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। 2017 में मेरी बात मानी गई होती तो पाकिस्तान 5 साल कश्त को लेकर ना फिरता। पाकिस्तान में इतनी लचक मौजूद है लेकिन हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त कम्त में गामजन है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई, 100 से 5% पर आ गई। बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई। दहशतगर्दी खत्म की। पाकिस्तान ने पहली बार 3 साल में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया। हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि PTI वर्कर्स और रहनुमाओं पर बेशुमार जाली केसेस दर्ज किए गए हैं। हुकूमत के साथ कोई राबता नहीं है। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। IMF के वफ्द ने भी अदलिया से बात की है। रूल्स ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं है। लोग जमीन फरोख्त करके मुल्क छोड़ रहे हैं। नौजवान लाखों रुपए देकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। कल असम्बली में वोट कास्ट के अमल को रोका गया। पाकिस्तान में तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। रमजान के बाद एक भरपूर मुहिम चलाएंगे। सबको पैगाम जाना चाहिए, जो खराबी करेगा वो भुगतेगा। मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहते हैं झूठ बोल बोल कर लोगों को मुसलसल गुमराह किया गया। मुश्किल में सिर्फ वो नहीं जो जेल में हैं, सब मुश्किल में फंसे हुए हैं। सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने गलतियों से सीख लिया है। मरियम नवाज की कारकर्दगी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब के कहने से कोई वजीर आजम बनेगा और न हटेगा। पंजाब की वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंध के ताजरों ने मरियम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी की तारीफ की तो उनकी शामत आ गई थी। मुझे मालूम हुआ है कि वजीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि सीट बेल्ट बांध लें। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि बयानात पर रद्द-ए-अमल ना दें। सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हमें खुशी होती है। अगर कोई सूबा अपना हक मांगता है तो किसी दूसरे सूबे को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। हम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का सिंध और पंजाब हुकूमतों के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं। अगर वजीर आला सिंध जामशोर और सेवन रोड की तकमील चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है। सड़क की अदम तकमील के बायस हजारों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि गैर ज़रूरी बयानात से सूबे के दरमियान बेजा तनाज़ात पैदा किए जाएं और मुल्की माहौल ख़राब हो। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सिंध भर के तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। PSC ने सिंध भर के तमाम 7 तालीमी बोर्ड्स में माली बेज़ाब्तगियों और मार्क्स की तरीक़ेकार समेत माली अखराजात की स्पेशल ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। 4 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कमेटी चेयरमैन निसार को कहते हैं कि तालीमी बोर्ड्स का मयार ये बन चुका है कि इल्ज़ाम लग रहे हैं बोर्ड्स में पैसे दो और मार्क्स ये नौजवानों के मुस्तकबिल का मसला है। तालीम पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ेगा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। हमास 2 रोज बाद 4 यरगमालियों की लाशें देगी। हफ्ते को 3 यरगमाली रिहा करेगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा में मोबाइल घरों और खेमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। लेबनान में ड्रोन हमले में हमास कमांडर शहीद।
वफाकी वजीर मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत, शहीद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी कहते हैं कि शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने ख़वारिजी दहशतगर्दियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निशावर की। ऐसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 14 मार्च का तौसीह कर दी। ATC अदालत के जज ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। उमर अयूब की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर, आइंदा समाअत पर उमर अयूब तलब। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफा आमिर अगवा कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। रिमांड की चारों दरखास्तें मंजूर। मुलजिम अरमगान कुरैशी को आज ही इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज के सामने पेश करने का हुक्म। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमांड दिए कि पूरा ऑर्डर टाइप है मगर हाथ से वाइटो लगाकर JC किया गया है। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। अफसरान ने बताया कि हमने रिकॉर्ड कोर्ट से लिया है। मेरा बेटा नशा करता था, अब उसे नशा नहीं मिल रहा तो हालत खराब है। मुलजिम अरगमान के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि इस हालत में उसे फिर रिमांड में लेना चाहते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के 3 हुक्म हैं, इस पर अमल दरामद नहीं होता। कराची में जेल चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। मुश्तइल अवाम ने 5 टैंकर्स को आग लगा दी। हादसा जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर पेश आया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साला गुलशन रशीद के नाम से हुई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का टैंकर्स जलाने का नोटिस। पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली गई। रवा साल अब तक कराची में ट्रैफिक हादसात में ख़वातीन और बच्चों समेत 108 से ज़्यादा शहरियों की अमवात रिपोर्ट हो चुकी। कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से शहरी के जाँ बहक होने और वाटर टैंकर जलाने के हवाले से मुकदमा दर्ज। मकतूल गुलशन रशीद के भाई की मुद्दत में मुकदमा न्यू टाउन थाने में कत्ल की दफा के तहत दर्ज हुआ। बताया, मेरा भाई मोटरसाइकिल पर जा रहा था, पीछे से आने वाले डंपर ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल शहरी जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक डंपर को तहवील में लेकर वाक़े में मुलव्वस डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसात के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगाई। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिम को छापामार कार्रवाई में तारिक रोड पर ज्वेलरी शॉप से गिरफ्तार किया गया। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाइयां। गैर कानूनी और मशकूक दस्तावेजात पर अफगान शहरी की ब्राज़ील जाने की कोशिश नाकाम। संग्याल में इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने वाले शहरी से पूछताछ। कराची के इलाके 3 तलवार क्लिफ्टन के करीब शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी, 30 से ज़ायद दुकानें खाकसर। पुलिस का कहना है कि आग प्लाजा की पहली मंजिल पर लगी, मुताबिक दुकानों को लपेट में लिया। जानी नुकसान नहीं हुआ। प्लाजा में कपड़ों और बेडशीट्स की सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन में चाय के होटल रात 12 बजे बंद करने की सिफारिश। नजमी आलम का वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को खत। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में चाय के होटल्स पर मनशियात फरोशी की भी शिकायत। कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं कि चाय के होटल जराइम पेशा अनासर के लिए महफूज पनाहगाहें बन चुके हैं। रात भर खुले चाय के होटल से रिहायशी शदीद परेशान है। बुलंद आवाज मौसीकी भी अहम मसला बन चुकी है। खत में डिप्टी कमिश्नर जनूबी से भी होटल्स के औकात मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। और PIA का चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान शायकीन और टीमों के लिए खुसूसी परवाज़ों का ऐलान। एयरलाइन बैनुल-अक़वामी टीमों को 3 शहरों के दरमियान सफरी सहूलियात फराहम करेगी। 9 खुसूसी चार्टर परवाज़ें चलाई जाएंगी। खुसूसी परवाज़ों में पाकिस्तान की सकाफत दिखाने के लिए इंतजाम भी किए गए हैं।